रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिहिका एक बहुत ही प्यारी और चुलबुली लड़की थी जिसे गर्मियों के मौसम में काला खट्टा खाने का बहुत शौक था, जिसके चलते वो अक्सर रोजाना ही काला खट्टा खाया करती थी। उसके परिवार में उसकी मम्मी सौम्या और पापा हरमन रहते थे। ऐसे ही एक दिन मिहिका कॉलेज से वापस आ रही होती है कि रास्ते में उसे बर्फ का गोला बेचने वाला दिख जाता है और वो जल्दी से उसके पास जाती है और उसे काला खट्टा वाला बर्फ का गोला लेकर खाने लगती है। साथ ही खुद से कहती है, वाह, इतने दिनों बाद इसे खाकर तो ना मजा ही आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्नत में पहुंच गई, सच। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। एक दिन मिहिका के घर की गली में काला खट्टा बेचने वाला आता है। उसकी आवाज सुनकर मिहिका उससे दो काले खट्टे खरीद कर ले आती है और अपने कमरे में बंद करके खाने लगती है। साथ ही खुद से कहती है, अरे वाह, आज तो मैंने दो लिए हैं, दोनों खाऊंगी आराम से। कितना मजा आएगा इन्हें चूस कर खाने में। तभी सौम्या उसके कमरे के बाहर से गुजर रही होती है और अपनी बेटी की ऐसी आवाजें सुनकर वहीं रुक जाती है, जिसके बाद उसे अपनी बेटी पर शक होने लगता है और वो जोर जोर से मिहिका के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। मिहिका, मिहिका, दरवाजा खोल, क्या कर रही है अंदर तू? हे भगवान, कहीं मेरी लड़की किसी के साथ? नहीं 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 नहीं। क्या हो गया मम्मी, इतने जोर जोर से दरवाजा क्यों खटखटा रही हैं आप? मैं ठीक हूँ, देखो मुझे, और आपने मुझे ठीक से चूसने भी नहीं दिया। क्या कर रही थी तू अंदर? और कौन है अंदर तेरे साथ यहाँ? ये तेरे होठ ऐसे लाल लाल क्यों हो रखे? सच सच बता, क्या गुल खिला रही थी तू कमरे में? अरे माँ, मैं ये खा रही थी, देखो, इसीलिए मेरे जीभ और लिप्स का कलर ऐसा हो गया है। और ये मेरा कमरा है माँ, यहाँ मेरे अलावा कोई भी नहीं है। ऐसे ही एक दिन मिहिका अपने कॉलेज जाती है और वहाँ अजय नाम के लड़के से उसकी टक्कर हो जाती है और वो फिसलकर उस लड़के की बाहों में गिर जाती है। पहली ही नजर में अजय को मिहिका से प्यार हो जाता है। आप ठीक तो है ना? जी बिल्कुल, अगर आप बचाते नहीं तो सच में लग जाती। ऐसे कैसे आपको मैं लगने देता? वैसे मैं जान सकती हूँ क्या, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अजय है, और आपका? वाओ, नाइस नेम। मेरा नाम मिहिका है। हाय, नाम और चेहरा दोनों ही कमाल के हैं। अच्छा, अब तुमने मेरी जान बचाई है तो तुम्हें थैंक यू तो कहना ही पड़ेगा, वो भी अपने स्टाइल में। इतना कहकर मिहिका उसे अपने साथ काला खट्टा खिलाने के लिए उस ठेले पर ले जाती है। मिहिका, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? 2 मिनट रुको बस। अंकल जी, 2 काले खट्टे देना। तुम मुझे ये खिलाने वाली हो क्या? अरे नहीं यार, ये बच्चों की चीजें हैं। अरे तो क्या हुआ, आज मेरे लिए एक बार ट्राई कर लो ना। और तभी दोनों काला खट्टा खाने लगते हैं, जिसके बाद अजय बोलता है, सच में यार, इसको खाकर तो बचपन की याद आ गई, सच्ची। देखा, मैंने कहा था ना कि बहुत मजा आएगा खाने के बाद। इसके बाद उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और साथ ही उनकी बातों और मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और एक दिन अजय मिहिका को प्रपोज कर देता है। कुछ ही दिनों बाद दोनों अपने अपने घर वालों को अपने इस रिश्ते के बारे में सब बता देते हैं। साथ ही दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते को मंजूरी देकर कुछ ही दिनों में उनकी शादी करवा देते हैं और मिहिका अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभाने लगती है। ऐसे ही एक दिन उसकी सास हेमा उसे बुलाती है और बोलती है, अरे यो करमजली, नास पीटी किधर रह गई? अरे मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरे लिए कुछ बना कर ले आ। माँ जी, आप 10 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए कुछ बढ़िया सा ठंडा ठंडा बना के लाती हूँ। ऐसे ही मिहिका रसोई में जाकर
अपनी माँ जी के लिए काला खट्टा बनाकर ले आती है और उन्हें देती है। तभी हेमा उससे कहती है, अरे ये क्या बनाकर ले आई तू? तुझे क्या लगता है इस उम्र में मैं ये सब खाऊंगी? क्यों माँ जी, आप इसे खा नहीं पाएंगी क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस ये बर्फ का गोला मुझे नहीं खाना। तो फिर माँ जी खाइए ना। चलिए चलिए, अपनी बहू की बात नहीं मानेंगी, एक बार ट्राई करो ना। ना ना, मेरे लिए शरबत बनाकर ले आ, मैं तो वही पीऊंगी और अपना ये काला खट्टा अपने पास ही रख दो, समझी? तभी मिहिका अपनी सास को चिढ़ा चिढ़ा कर काले खट्टे की चुस्की लेने लगती है और उसे बड़े ही मजे से खाती है। ये देखकर हेमा का मन भी करने लगता है और वो खुद काला खट्टे का गिलास उठाकर उसे खाने लगती है, जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर काले खट्टे की चुस्कियां लेते हैं। अरे वाह बहुरिया, कितना अच्छा बनाया है तूने ये, और कितने सालों बाद खा रही हूँ मैं इसे। तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। सच में मैं जब छोटी थी ना, तब खाया करती थी इसे। अच्छा जी, तो फिर मैं बनाऊं आपके लिए भी एक और काला खट्टा, मुझे तो बहुत पसंद है ये। हाँ हाँ बहू, एक और बना दे, खट्टा मीठा बनाना थोड़ा। ऐसे ही मिहिका और ज्यादा काले खट्टे का गोला बनाकर लाती है और खुद तो खाती ही है, साथ में अपनी सास को भी बनाकर खिलाती है। ये सिलसिला अगले कुछ हफ्तों तक यूं ही चलता रहता है। ऐसे ही एक शाम अजय जब ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ और उसकी पत्नी दोनों ही काले खट्टे की चुस्की ले रही होती है। तभी वो उन दोनों से कहता है, अरे माँ, ये आप क्या कर रही हैं? आपने भी ये खाना शुरू कर दिया? अरे इस उम्र में तो मत खाइए, वरना आपके दांतों में बहुत दर्द होगा। अरे खाने देना बेटा, बहुत ही स्वाद है ये। ये सब क्या है मिहिका? तुम खाती हो तो इसका मतलब ये नहीं मेरी माँ को भी खिलाओगी। अरे अजय जी, खाने दीजिए ना, क्यों मजा किरकिरा कर रहे हैं? ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और दोनों सास बहू काला खट्टा खाना बंद ही नहीं करती। एक दिन काला खट्टा खाते समय हेमा का एक दांत टूटकर गोले में फंस जाता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। साथ ही वो दर्द से करहाने लगती है। मीका उसे जल्दी से एक डेंटिस्ट के पास लेकर जाती है, जहां डॉक्टर हेमा के दांत का चेकअप करके उसे मेडिसिन देता है। तभी अचानक मिहिका के दांत में दर्द होने लगता है और वो भी डॉक्टर के पास जाती है, जहां डॉक्टर उसके दांतों का एक्सरे करता है। इतने में हेमा अपने बेटे को फोन करके हॉस्पिटल बुला लेती है। तभी डॉक्टर चेकअप करके उन्हें बताते हैं, मिस्टर अजय, आपने अपनी वाइफ को ठंडा इतनी ज्यादा क्वांटिटी खाने से रोका नहीं था क्या? क्योंकि उनको पायरिया की शिकायत है, उनके गम्स में स्वेलिंग भी है, इसलिए उनके गम्स में से ब्लीडिंग हुई। मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे दूंगा, प्लीज आप उन्हें जरूर फॉलो करवाएं। इस सब के बाद अजय मिहिका से मिलने वार्ड में जाता है और बोलता है, देख लिया ज्यादा काला खट्टा खाने का नतीजा, और लेकर आऊं तुम्हारे लिए? और हाँ माँ, आपके लिए भी। फिर दोनों यहीं बैठकर अपने बर्फ का गोला चूसती रहना। नहीं नहीं, अब हम कभी नहीं खाएंगे इसको। अब आएगी दोनों को समझ। इस तरह दोनों सास बहू की काला खट्टा खाने की आदत बिल्कुल छूट जाती है और दोनों अपनी डाइट को बखूबी फॉलो करती हैं, जिसके बाद सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये काला खट्टा खाने वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे गर्मियों में काला खट्टा खाने की इतनी ज्यादा आदत हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।